आज विधान का दूसरा दिन, दूसरा काव्य। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बोधिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्तृतीय चित्तहरैरुदारैः स्तोषये किलमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बोधिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्तृतीय चित्तहरैरुदारैः स्तोषये किलमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। श्री भक्तंबर महामंडल विधान का आज द्वितीय दिवस और आचार्य मानतंग गोस्वामी जी अपने सुंदर अनुपम कृति भक्तंबर स्तोत्र के माध्यम से श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 48 तालों के अंदर हम सबको वो 48 ताले नजर आ रहे हैं, लेकिन आचार्य मानतंग गोस्वामी जी को तो आदिनाथ प्रभु नजर आ रहे हैं। उन तालों के अंदर भी, उस जेल के अंदर भी आचार्य मानतंग गोस्वामी जी को वह सुंदर भव्य समोसरण दिखाई दे रहा है। और समोसरण में ध्यान में लीन है और कह रहे हैं दूसरे काव्य के माध्यम से, हे भगवान, आपकी जो देव स्तुति करते हैं, जो विशिष्ट बुद्धि के धारी है, जो अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं, और वह स्तुति कैसी होती है? तीनों लोकों के चित्त को हरने वाली। आपकी जो स्तुति होती है वह कैसी होती है? तीनों लोकों के चित्त को हरने वाली भक्ति वह इंद्र करते हैं। और आप अभी देख भी रहे थे, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो तीनों लोकों में एक पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए तीनों लोकों में खुशियां छा जाती हैं, सुख का अनुभव। जहां तक कि बताया है कि तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है, जन्म के उस क्षण नरकों में भी दुख कष्ट नहीं होता। उस पल के लिए उनको भी एक क्षण के लिए सुख का अनुभव। और मध्य लोक में तो खुशियां ही खुशियां। उस अयोध्या नगरी में आप लोग यहाँ भक्ति नहीं कर पाते, ऐसे बैठ जाते हैं शांति से, जैसे अब कुछ काम ही नहीं है। ऐसे लगता है पता नहीं किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया हो। और तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो स्वर्ग में वह सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। और वह अपने अवधि ज्ञान से विचार करता है कि मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है। और जैसे ही अवधि ज्ञान लगाते हैं, अवधि ज्ञान के माध्यम से पता चलता है कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक
आदि कुमार का जन्म हो चुका है। और जैसे ही 7 कदम, कितने कदम? 7 कदम, 7 कदम आगे चलते हैं और अष्टांग नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर बालक के जन्म हो चुके हैं और तीर्थंकर बालक को अष्टांग नमस्कार करते हैं। स्वर्ग में भी खुशियां छा जाती हैं। मध्य लोक की तो महिमा ही निराली है। वो अयोध्या नगरी, तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आते हैं उससे पूर्व ही 6 महीने ने, गर्भ में आने से पूर्व 6 महीने रत्न वृष्टि, देव रत्न वृष्टि करने लग जाते हैं और 9 माह तक रत्न वृष्टि होती रहती है। ऐसे 15 माह तक रत्न वृष्टि होती रहती है। और जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, सबसे पहला दर्शन सची इंद्राणी को होता है। आज कैसा लगा सची इंद्राणी? है अपने माइक में अपने भावों को व्यक्त करना, आज आपको कैसा अनुभव हुआ? और वो तीर्थंकर बालक को जैसे हाथ में लेती है, पता नहीं ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है। और सौधर में इंद्र तो अपने पूरे परिकर को बुलाते हैं, कुबेर इंद्र को बुलाते हैं। कुबेर इंद्र को आज्ञा देते हैं कि जाओ पूरी नगरी को सजा दो, रत्नों से सजा दो। और कुबेर इंद्र पूरी नगरी की रचना करते हैं, सुंदर सुसज्जित रचना करते हैं, रत्नमयी वह तोरण द्वार लगाते हैं। और ऐरावत हाथी को बुलाया जाता है। ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक को ले जाते हैं, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक कराते हैं। कितने कलशों से अभिषेक होता है? 1008 कलशों से। सर्दी हो तब भी है। और तुम्हारे बालक का कितने कलशों से होता है? तुम्हारे बालक का सर्दी में जन्म होता है तो ड्राई क्लीन होती है, गीले कपड़े से ड्राई क्लीन कर देते हो, कहीं निमोनिया ना हो जाए, कहीं सर्दी ना लग जाए। और तीर्थंकर बालक का अभिषेक 1008 कलशों से अभिषेक होता है। और वह भी जल ये आपकी बिसलरी वाला नहीं होता, आपके ये कुएं का जल नहीं होता, आपके बोरिंग का जल नहीं होता। वह जल भी कहाँ से आता है? क्षीर समुद्र से। वह क्षीर समुद्र से जल देव लेकर के आते हैं। और वह जल कैसा होता है? दूध की भांति मीठा जल। उस जल के अंदर कोई जीव नहीं होता। क्यों भैया? उस जल में जीव होते हैं क्या? आपके यहाँ तो कहा कि जिस जल को आप भर के लेके आते हैं कुएं से, उसमें एक बूंद में वैज्ञानिक के हिसाब से कितने जीव बताए? 36,450 जीव बताए। और हमारे आचार्यों ने तो कहा संख्यात जीव होते हैं। और वो जल जिससे भगवान का अभिषेक होता है, उसमें तो वह जीव रहित होता है। क्षीर समुद्र का वह मीठा जल 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है। कितना सुंदर वह दृश्य होता होगा, कैसा लगता होगा।
आचार्य मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान आपकी स्तुति देव अनेक प्रकार की स्तुतियां करते हैं, अनेक प्रकार की स्तुतियां करते हैं, और वह स्तुतियां तीनों लोकों के प्राणियों के मन को हरने वाली होती है। उसी प्रकार भगवान मैं भी आपकी स्तुति करूँगा। ऐसा जब भाव आता है तब अपने आप कर्मों के ताले तो टूटते ही हैं, उन कर्मों के तालों के साथ साथ ये तुम्हारे लोहे के ताले तो क्षण भर में टूट जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से कौन सा ऐसा कार्य है जो सफल नहीं होगा। अगर तीन लोक के नाथ की भक्ति करने से कोई कार्य नहीं हुआ तो आप पूरे संसार में भ्रमण कर लेना। अगर भक्ति तुम्हें रोगों को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो कहते हो मुझे चवन्नी चाहिए, भगवान तो तुम्हें रुपया देने के लिए बैठे हैं। आपने तो छोटी मोटी डिमांड की, भगवान मेरा जी काम हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। जैसे भगवान को हमने ही खरीद लिया, वो भगवान जी कर देना, भगवान वो कर देना, भगवान वो कर देना। नहीं, ऐसा नहीं करा जाता है। जो भगवान की निस्वार्थ भक्ति करता है, आकांक्षा से रहित होकर के भक्ति करता है, उसके कर्मों की बेड़ियां भी टूटने लगती हैं। तो ये तुम्हारे छोटे मोटे काम तो अपने आप होते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। आदिनाथ के चरण युगल में भक्ति चंदन अर्पण है। भक्तामर में मान तुंग मुनि करते प्रभु पद बंदन है। भगत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चेतबदी नवमी के शुभ दिन नाभि राह ग्रह जन्म लिया। सुमेरु पर देवों ने आकर क्षीरोदधि से नवन। दिव्य इस अयोध्या नगरी में जन्म हुआ है। धर्मिंद जी सोचने लगते हैं कि मेरा सिंहासन कंपायमान क्यों हुआ, और उन्हें ज्ञात होता है कि बालक आदि कुमार का जन्म हो गया है। 4 कदम आगे बढ़ते हैं, परोक्ष रूप से नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। धीरे धीरे होले होले छम छम चाली इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। खिलाए दो ललना प्यारो लगे, खिलाए दो ललना जय हो। तो नहीं दूंगी नहीं प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी। भगवान की जय हो।